एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी ये है दोपहर का टाइमिंग और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक माँ का क्या रूटीन होता है उसके बेटे के स्कूल आने के बाद। तो वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो आज पतिदेव का लंच दे रही हूँ क्योंकि आज वो लंच लेके नहीं गए थे। उनका कुछ इम्पॉर्टेंट काम था तो अर्ली मॉर्निंग वो निकल गए थे, जिसकी वजह से वो लंच नहीं लेके जा पाए थे। तो फ़िलहाल तो मैं उनका लंच जो है वो रेडी कर दी हूँ और फिर उसको पैक भी कर रही हूँ। ईशान कभी स्कूल से लाने मतलब हमेशा तो मैं ही जाती थी उसको स्कूल से लाने के लिए। जब मैं बीमार रहती हूँ या मुझे कुछ ज़्यादा काम होता है तो मैं नहीं जाती हूँ, हस्बैंड किसी को भेज देते हैं तो वो ले आता है। तो जैसे स्कूल में सभी को बच्चे अलाउड नहीं करेगा लाने के लिए, तो एक दो हैं ऐसे जिनको पतिदेव बोल देते हैं तो वो ला देते हैं, ऑफिस के स्टाफ है वो लोग। सो यहाँ पे पहले तो मैं ये जो ना बालकनी का जो ये जो ग्रिल है ना, क्या बोलेंगे इसको जो भी बोलेंगे, तो ये ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है डस्ट की वजह से। इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डस्ट आता है तो मुझे डेली ही डस्ट जो है ना दोस्तों उसको क्लीन करना पड़ता है। मशीन में कुछ कपड़े लगाई थी तो मैं सोची चलो सूखने के लिए दे देती हूँ। वैसे भी मशीन के जितने भी कपड़े होते हैं सारे सूखे ही रहते हैं, थोड़ा सा धूप लग जाता है तो एकदम कपड़े जो है सूख जाते हैं। क्योंकि मुझे ना एक आदत सी है, जब तक कपड़े में धूप नहीं लगेगा मुझे कहते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं होगा। एक कपड़े में एक अजीब से स्मेल रहता है जब तक कि धूप ना लग जाए। अच्छा, आप सोचिए मैं बार बार ये नीचे क्या देख रही हूँ, तो मैं ऋशांक को देख रही थी कि कब आएगा, क्योंकि उसका टाइमिंग जो है ऑलमोस्ट हो ही गया था उसको स्कूल की छुट्टी का। तो मैं वही बार बार उसको ही नीचे ना देख रही थी, उधर घूम घूम के देख रही थी। तो ऐसे ही मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मतलब ये मैं मुझे फिर लगता है थोड़ा लेट होता है तो मुझे लगता है यार मैं खुद ही लाने चली जाती, बच्चा टाइम से घर पर आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है। सो यहाँ पर मैं अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करने की इच्छा हो तो कल आप मेरे वीडियो पे जो मैंने बच्चे वाली बात कही थी, मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ली थी और पता नहीं कैसे कुछ लोग कुछ आइडिया लगा के नाम वाम ले रहे थे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए जिसको जो करना है करने दीजिए। मुझे मेरे अंदर ये है कि मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूँ, है ना। सो यही सब सोचने के बाद मैं सोची कि चलो, मतलब मैं कमेंट आप लोग का देखी हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट कमेंट मैं आप लोग का देखी थी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। तो यहाँ पे मैं क्या कहती, नहाई थी ना आज, थोड़ा लेट से नहाई थी तो क्रीम व्रीम भी ना नहीं लगाई थी, और फेस पे क्रीम ना लगाओ ना तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो मैं तो हमेशा सनस्क्रीन ही लगाती हूँ, मतलब ठंडा गर्मी जो भी हो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। मुझे ना एक आदत सा हो गया सनस्क्रीन का। उसके बाद मैं अपना हेयर जो है वो ठीक कर ले रही हूँ, थोड़ी सी दिखने में अच्छी हो जाऊँ, है ना। क्योंकि तबीयत बीमार की वजह से ना डार्क सर्कल इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी मेरा बेटा आ चुका है, ये देख सकते हैं, ये आ गया और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे पता था कि गुस्से में ही रहेगा और ये देख सकते हैं गुस्से में था कि मैं उसको लाने नहीं गई थी इस वजह से। सो यहाँ पे कि स्टाफ आए हुए हैं तो उनको मैं लंच बॉक्स बोली दे देने के लिए हस्बैंड का। तो बस यहाँ पे लंच बॉक्स जो है वो लेके ऑफिस जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपने बेटे से, जैसे मेरे स्कूल से आता तो मैं इससे ना पहले इसको बैठा के ढेर सारा प्यार करती हूँ, ढेर सारी किसेस करती हूँ और फिर मैं इससे बातें करती हूँ कि इसने स्कूल में क्या क्या किया, और वो मुझे सारी बातें बताता है कि जो भी उसने स्कूल में किया होता है ना वो सारी बातें बताता है। इसके बाद मैं उसके कपड़े जो है वो ओपन कर दूंगी और वो जाएगा नहाने के लिए। थोड़ा सा बैठ के मैं बात कर लेती हूँ, इसलिए भी क्योंकि तुरंत स्कूल से आया और तुरंत मैं उसको नहला दी तो बच्चे क्या होता है ना, सर्द गर्म से बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो अभी मैं उसको नहाने के लिए भेज दी हूँ, तब तक मैं उसके बैग से उसके टिफ़िन, उसके बॉटल्स को धोने के लिए मैं सिंक एरिया में रख दूँगी, जिससे कि रंजना आएगी धोने के टाइम पर तो वो धो देगी। क्योंकि कभी कभी मुझे याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा करके कि मतलब जैसे वो स्कूल से आए मैं उसका बैग जो है अनपैक कर दूँ। यहाँ पे मैं उसके डायरी देख रही हूँ क्या होमवर्क मिला नहीं मिला, क्योंकि ये सब ना हमें अपने बच्चों का डेली उन पे ध्यान देना पड़ता है इतना कि डायरी मेंटेन है तो क्या उसमें डायरी में लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऋशांक का ना ऊपर में ही रख दी थी कॉपी होमवर्क के लिए, और यहाँ पे मैं ये दवाई खा रही थी, मुझे इसकी बहुत नीड थी, बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरा खांसी जो है ना दोस्तों वो बंद ही नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा मैं
मतलब खाँसती ना मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा। तो इस वजह से मैं दवाई ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिशांक नहा के आ चुका है, जिसको मैंने कपड़े भी पहना दिए हैं और ये बन गया हीरो। और गर्मी इतना ज़्यादा इसीलिए बस इसको हाफ पैंट और ऐसे करके गंजी जो है ना वो पहना दी हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा फ़ोन दिखाऊंगी, फ़ोन दिखा दिखा के इसको खिलाएंगे और फिर इसको सुला देंगे। ये एक बहुत बड़ा काम रहता है इसके आने के, स्कूल आने के बाद इसको नहलाना, खिलाना, सुलाना, ये 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट काम है। जब मैं इसको स्कूल से आता है फ़ोन देखते देखते ही खाएगा, फ़ोन बंद हो जाएगा, इसके गले से निवाला भी ना बंद हो जाता है निकलना। सो यहाँ पे शाम हो गया है फ्रेंड, और रिशांक सो गया था, सो के अभी जस्ट वो उठा है, देख सकते हैं उठ के आया, मैं उठ के आई हूँ। उसके बाद वो भी उठ के आया है। रिशांक के सोने के बाद मैं वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ, जैसे मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो रिशांक जो है वो सोया हुआ है, तभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मेरा मन था कि मॉर्निंग में मुझे थोड़ा टाइम मिला था मैं एडिटिंग कर लेती, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं सोची रहने तो रिशांक आएगा उसके बाद मैं एडिटिंग कर लूँगी, उसको सुला उला के। तो उसको मैं जस्ट अभी सुलाई हूँ और मैं बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए। मतलब वीडियो एडिट तो था ही नहीं, तो और ज़्यादा टाइम लगता, सिर्फ वॉइस ओवर करना था जो नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। जो आप कपड़े देखे थे कि मैं सूखने के लिए डाली थी, तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं। इन सारे कपड़े को ले लिया है और थोड़ा सा बल्ब जो है ना वो जला दी हूँ मैं, और यहाँ का शाम हो गया है। और रिशांक को देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा गोदी में, इसको पता नहीं क्या बच्चे में ना मैंने इसको बिल्कुल गोदी नहीं पे आदत नहीं दिलाई, लेकिन बड़े होने पे ना ये गोदी खोजता है कि मुझे गोदी पे चढ़ना है। मतलब सब बच्चों को देखता है ना तो इसकी भी इच्छा करती है, बच्चे तो बच्चे ही है। सो यहाँ पर ये होमवर्क जो है अपना कंप्लीट कर रहा था। उसके बाद मैं आई सीधी किचन में, और यहाँ पे गैस वैस जो है उसको मैं साफ़ कर ली हूँ। यहाँ पे रिशांक को मैं दे दूँगी दूध कि वो दूध पी लेगा। नमक ख़त्म था तो मैं सोची कि नमक पहले डाल देती हूँ। उसके बाद पूरा गैस टॉप को जो है वो मैं क्लीन कर दूँगी। गैस गंदा रहता है, घर गंदा रहता है, तो कोई भी काम करने का मन ना बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपका गैस साफ़ सुथरा है तो आपको खाना बनाने का, रंग बिरंग का खाना बनाने का मन करेगा। लेकिन अगर आपका गैस साफ़ सुथरा नहीं है ना तो बहुत अजीब सा लगता है। सो ये कैसा लग रहा है? अच्छा, मैं आपको एक बात नहीं बताइए, ये नाइटी में पहनी वो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मेरी बड़ी वाली ननद मुझे दी है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर मुझे कि आप लोग को ये नाइटी जो है वो कैसा लगा, कलर कैसा लगा ये भी बताइएगा। सो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बैठाऊँगी, रिशांक को दूध दे दी हूँ, और उसके बाद दूध दे दी नहीं हूँ, दूध दूँगी अभी, और मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। क्योंकि मेरे सर ना आजकल सर दर्द से लगता है ना सर फट रहा है। कभी कल कुछ सोच लेती हूँ ना तो टेंशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से सर लगता है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो मैं इसी वजह से सोची कि नहीं चलो थोड़ा सा चाय बिस्किट खा लेते हैं। और उसके बाद जब तक चाय चढ़ाई थी, और चाय जब तक बॉईल नहीं होगा तब तक अच्छे से चाय बनता नहीं है, क्योंकि चाय में जब तक आप उबाल नहीं आने दोगे चाय में एक अच्छा सा टेस्ट जो है ना वो आता नहीं है। तो मैं सोची कि तब तक जितने कपड़े हैं मैं उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो बस ये कपड़े सब जो है उनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। सारे कपड़े सबको मैं धुली थी, और दोपहर में थोड़ा सा क्या होता है धूप ज़्यादा रहता है, तेज़ रहता है, और कपड़े जब धूप में सूखते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। नहीं तो इतना फालतू स्मेल आता है, पता नहीं लोग कैसे मशीन का कपड़ा जो होता है ना धोया हुआ वो कैसे घर में ही रख के सुखा लेते हैं। देखिए इमरजेंसी में अगर घर में सूख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब धूप है तो आप धूप में क्यों नहीं रखिएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सारे काम जो हो चुके हैं, बेडशीट वेडशीट मैंने सब कुछ फोल्ड कर लिया है। अब इसका जहाँ पे जगह है जिसका वो वहाँ पे रख देंगे। जैसे हस्बैंड का कपड़ा जो है वो छोटी वाली अलमीरा है उसमें डाल देते हैं, बाकी बेडशीट जो है नीचे रखने के लिए है तो वहाँ डाल देते हैं। रिशांक इतना परेशान करता है ना, मैं आपसे क्या बताऊँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा ना वैसे वैसे इतना बोलता है ना, सर मेरा दर्द हो जाता है मेरा। और अभी भी वो मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ही कर रहा था, मुझे याद नहीं है क्या क्वेश्चन कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था क्वेश्चन। सो यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिशांक के होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं सारे उसके कॉपी जो है ना उसको बैग में डाल देती हूँ कि सुबह की टेंशन मुझे ना हो कि हाँ मैं सुबह में मुझे उसके बैग्स भी पैक करने जी नहीं, सिर्फ सुबह में सिर्फ मुझे लंच बॉक्स पैक करना था बस। तो चाय आई तो बन गया था चाय तब तक अच्छे से बॉयल आके। तो यहाँ पे चाय बिस्किट जो है मैं अपनी आराम से तसल्ली से चाय बिस्किट खाऊंगी।
पति देव को बोली थी फ्रूट्स लाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त वाला जो झगड़ा होता है ना, बहुत ज़बरदस्त वाला झगड़ा हो गया। ऑनलाइन ही झगड़ा हुआ था, ऑनलाइन मीन्स ऑन कैमरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं मतलब उसको डाली नहीं, क्योंकि बहुत लोग बहुत गलत चीज़ें भी समझने लगते हैं कि यार अपने पति से झगड़ा करती है कुछ। यार हर हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत सा होता ही है। जैसे मैंने उनको फ्रूट में लाने के लिए बोली थी पपीता, अमरूद, केला, सेब और बस इतना ही बोली थी, लेकिन मेरे पति देव अपनी मर्जी से केला, अंगूर और ये आम लेके आए हैं। अच्छा, इस आपको मैं बताई नहीं, इस सीज़न का पहला आम जो है ना वो मेरे घर में आया है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। तो केला भी धोकर मैं ऊपर जो है साइड में रख दी हूँ। फिलहाल मैं अंगूर और आम जो है ना वो धो लूँगी। अभी मैं पति देव को, आप देख सकते हैं मेरा फेस का रिएक्शन, अभी मैं पति देव को बोल रही थी कि मैं आपको पपीता लाने के लिए बोली थी और आप आम उठा के लेके चले आए, जबकि अभी आम मेरा फ्रेंड उतना ज़्यादा टेस्ट भी नहीं है। फिर भी ये मेरे पति देव है ना कुछ भी करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे आके और मुझे कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, कल हम पपीता भी लेते आएंगे। तो कुछ मतलब पपीता इसलिए होता है कि बच्चों को भी आप पपीता दीजिए पका हुआ तो वो अच्छा लगता है। और हस्बैंड को ना डॉक्टर ने कहा है पपीता खाने के लिए, देख सकते हैं मुझे ऐसे ही करते हैं, इतना मुझे चिढ़ाते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी ना इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना मुझे चिढ़ाते हैं। तो मैं वही उनको बोल रही थी कि पपीता लाते, ये लाते, नींबू लाते, सबका जूस में बना के आपको देती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना ऑपरेशन हुआ लगभग 3-4 महीने हुआ होगा, आई थिंक 4-5 महीने हो गया होगा, तो 4-5 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मैं पता उनको ऑपरेशन हुआ है, और मतलब मुझे ये कहना है कि जब आपको ऑपरेशन हुआ है तो आपको थोड़ा सा ना हर चीज़ सोच समझ के खाना पीना है, तो आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मेरी कोई बात वो नहीं सुनते, इसीलिए मैं उन पर बहुत चिल्ला रही थी कि पपीता आपके फ़ायदा आएगा, तो आप वो सब चीज़ नहीं ला रहे हो, आम लेके आ रहे हो। अभी आम इतना ज़्यादा महंगा है और कोई ज़रूरी भी नहीं है आम का, जब मीठा होगा तो खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो